भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। इसमें थर्ड थ्योरम है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 की रियल एनालिसिस बुक है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। इसमें ये है, इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन lower sum of f plus g with respect to partition p is greater than equal to lower sum f p plus lower sum of g p। ठीक है, तो पहले हम लोअर सम पे फोकस करेंगे, फिर अपर में यानी कि ये f प्लस जी का जो अपर सम है वो सेपरेट के अपर सम के सम से लेस और इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम प्रूफ में ये लिखेंगे कि लेट p इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू एक्स नोट, फिर x1, फिर शो ऑन करते करते एक्स आर माइनस वन एक्स आर एंड डॉट डॉट करके xn इज इक्वल टू b be any partition of AB with del r as the length of rth sub interval, यानी कि जो rth सब इंटरवल है xr माइनस वन टू xr, उसकी जो लेंथ है वो हम del r से डिनोट करेंगे। इट मीन्स del r इज इक्वल टू xr माइनस में xr माइनस वन, यानी कि जो हमारे पास del r आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी xr माइनस में xr माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक तो है f, एक है g और एक है f प्लस जी। तो इन्होंने ये लिखा कि जो कैपिटल एम आर डैश है, फिर स्मॉल एम आर डैश है, फिर कैपिटल एम आर डबल डैश, फिर स्मॉल एम आर डबल डैश, फिर कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर डिनोट द लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जो अपर बाउंड है वो तो है कैपिटल एम के लिए, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड का जो केस है वो स्मॉल एम आर के लिए है। ऑफ द फंक्शंस एफ, एफ का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एम आर डैश और स्मॉल एम आर डैश है ना, ये तो है आपका लीस्ट अपर बाउंड और ये है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ। सिमिलरली ये दोनों जी के हैं और ये एफ प्लस जी की कंडीशन है। तो एफ जी एंड एफ प्लस जी रिस्पेक्टिवली इन दिस इंटरवल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि ये आपके पास लोअर बाउंड होते हैं। लोअर बाउंड होने की वजह से जो एफ एक्स और जी एक्स है वो दोनों अपने लोअर बाउंड के इक्वल या उससे ग्रेटर होंगे। सो एफ एक्स इज लेस देन ना ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश एंड जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, क्योंकि एफ एक्स का जो आपका लीस्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था वो है एम आर डैश और जो जी एक्स है उसका था एम आर डबल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, दोनों ही ग्रेटर है तो दोनों का सम भी ग्रेटर होगा एम आर डैश और एम आर डबल डैश के सम से। तो यहाँ पर एक्स कॉमन लेकर एफ प्लस जी ऑफ एक्स बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। इसका मतलब ये है कि जो एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश है वो आपका एक लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के एफ प्लस जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश इज ए लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी ऑन एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। लेकिन जो एम आर है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ प्लस जी। इसका मतलब होता है कि एफ प्लस जी के जितने भी लोअर बाउंड थे उन सभी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये भी लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड, तो ये ग्रेटेस्ट है, इसीलिए एम आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश होगा। फिर हर एक को डेल आर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डेल आर से मल्टीप्लाई, इसको डेल आर से, इसको डेल आर से, फिर समेशन का साइन लगा दो तीनों के साथ, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग लगा दिया। तो हम देखते हैं कि ये एम आर डैश डेल आर ये तो बन गया एल एफ पी का फॉर्मूला, एम आर डबल डैश डेल आर ये बन गया एल जी पी का फॉर्मूला। फिर ये लेस देन इक्वल टू एम आर, ये है आपके पास एफ प्लस जी, क्योंकि ये आपका जी एल बी था एफ प्लस जी का। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रेटर देन आ गया, एक कंडीशन हमारे पास वेरीफाई हो गई। सिमिलरली अब हम सेकंड केस करेंगे अपर बाउंड वाले केस में, यानी कि जो एफ एक्स है, अब देखिए उल्टा केस होगा, उसमें आपका क्या था कि एफ एक्स जो था एम आर डैश और एम आर डबल डैश से वो ग्रेटर थे, अब ये स्मॉल हो जाएंगे क्योंकि ये आपका अपर बाउंड है। तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश, फिर जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। सम एफ एक्स प्लस जी एक्स विच इज इक्वल टू एफ प्लस जी इंटू एक्स, यानी कि ये दोनों लेस है तो इन दोनों का सम भी इन दोनों के सम से लेस होगा, तो इसीलिए एफ प्लस जी लेस देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाएगी, एक कंडीशन तो आई गई, उसके बाद जो एम आर है वो आपका क्या है ग्रेट लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जितने भी अपर बाउंड है उन सभी में जो लीस्ट है, लीस्ट होने का मतलब अब ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये तो अपर बाउंड हमने शो कर दिया कि अपर बाउंड है, ये भी अपर बाउंड है लेकिन ये लीस्ट है, लीस्ट होने की वजह से इन दोनों से ये लेस होगा।
फिर डेल आर से मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन का साइन लगा दिया, ये बन जाएगा आपके पास एम आर किसके लिए था, एफ प्लस जी के लिए, एम आर डैश किसके लिए था, एफ पी के लिए, और एम आर डबल था जी के लिए। तो इस तरह से इन दोनों का सम इस एक सिंगल से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम वेरीफाई होगी। यानी कि 1.1 में 3 ही थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना, मोस्ट प्रोबेबली एक दे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।